नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ एक कुंडली देखने की एक अद्भुत चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा आपको द्वादश भाव में शनि का फल। शनि को हम जानते हैं कि शनि अधिक कष्टदायक होते हैं, कष्टकारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि से आम जीवन में सब कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। कोई किसी को कह दे कि शनि आपकी कुंडली में ये जोग लगा के बैठे हैं, इस जोग में दृष्टि डाल रहे हैं, तो अधिकतर लोग डर जाते हैं। लेकिन क्या शनि सिर्फ कष्ट के कारक हैं? शनि सिर्फ दुख ही देते हैं? शनि कभी सुख नहीं देते? या शनि बिल्कुल गलत ही हैं? ऐसा नहीं है। शनि सिर्फ कष्ट के कारक नहीं है। जब शनि को समझेंगे तो आप जानेंगे कि शनि जो हैं वो बहुत अच्छे हुए, वो अच्छे हैं और अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे सुखों के भी कारक है। क्योंकि शनि क्या करते हैं, पहले कष्ट देते हैं, फिर रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद आपको पूरा निर्मल कर देते हैं। आपके अंदर जो होती है मतलब कमियां, जो आपने पाप किया है, उसको धो धा के सब खत्म कर देते हैं। अंत में ये पूर्ण निर्मल कर देते हैं। इसलिए शनि की जो है, आप पूर्वार्ध में मत जाइए, उत्तरार्ध में जाइए। शनि की जो पूर्वार्ध में होती है कार्य, वो थोड़ी विचलित होती है, थोड़ी कष्टदायी जरूर होती है, लेकिन शनि उत्तरार्ध में सब कुछ दे के जाते हैं, सब सुख दे के जाते हैं। इसलिए तो इन्हें न्यायाधीश कहा गया है। और क्यों न्यायाधीश कहा जाएगा? शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। ये न्याय करता है, न्याय करते हैं। लेकिन हाँ, शनि का एक जरूर ये प्रभाव होता है कि ये लोगों को उकसाते हैं। अब मान लीजिए लग्न में दृष्टि पड़ रही है, लग्न में देखेंगे तो शनि आपको उकसाएंगे, पहले उकसाएंगे, गलत कार्य करवाएंगे। अगर आपने उस कार्य को कर दिया, आप धैर्य से नहीं सोच पाए कि इस काम को हमें करना है या नहीं, तो फिर शनि पहले गलत कार्य करवाएंगे और फिर उसी का फल आपको देंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वो कार्य सही है या नहीं। तो आइए प्रिय दर्शकों, हम आपको समझाते हैं शनि कौन से भाव में क्या फल देते हैं। मान लीजिए लग्न में आपके अगर शनि बैठे हैं, तो यहाँ बैठे शनि अगर मकर और कुंभ राशि यहाँ बन रही है, जैसे यहाँ एक है तो कोई ज़रूरी नहीं आपकी कुंडली में एक ही होगी, यहाँ कोई भी राशि लिखी हो सकती है। ये तो मैंने एक इसलिए लिख दिया कि ताकि ये जो पहला घर होता है इसको आप समझ पाएँ। यहाँ एक इसलिए लिखा है, इसको पहला ही घर कहेंगे, चाहे यहाँ 10 लिखा हो या 12 लिखा हो या 9 लिखा हो या 7 लिखा हो, इसको पहला ही घर कहेंगे, इसको दूसरा ही कहेंगे और इसको सातवां ही कहेंगे। चाहे अंक कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है आपकी कुंडली में। आप लिखा हुआ पर मत जाइए, लिखा हुआ मैंने आपकी समझने के लिए लिखा है कि ताकि जो लिखा है वहाँ उसको वो घर मान सकें, वो पहला घर है। अब ये लग्न है, यहाँ अगर शनि बैठे हैं तो ये समझिए कि आपका जो कार्य है, हर कार्य विलम्ब होगा। अगर मकर और कुंभ राशि यहाँ है तो सामान्य रहेगी, क्योंकि ये इनकी राशियाँ हैं। प्लस अगर मित्र राशि हो, जैसे मित्र राशि तुला, मिथुन, वृषभ, ये सब अगर पड़ रही है तो भी कुछ परिस्थिति सामान्य रहेगी। लेकिन और शत्रु राशि है और यहाँ बैठे हैं शनि, तो आपका हर कार्य विलम्ब होगा। आप जानते हैं कि शनि के पास 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। शनि जो है ये यहाँ से तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से ये दाम्पत्य सुख को देखेंगे, पत्नी भाव को देखेंगे, और ये 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं। और शनि का एक और प्रभाव होता है कि ये जहाँ बैठते हैं उस भाव में ये वृद्धि कर देते हैं, और जहाँ ये देखते हैं उस भाव में ये कमी ले आते हैं। तो दर्शकों, ये शनि जो है जब ये यहाँ पहले बैठेंगे तो यहाँ पहले आपको क्या करेंगे, आपका जो कार्य होगा वो सारा विलम्ब करवाएंगे, जल्दी नहीं होने देंगे। हालांकि होगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे, जब ये चाहेंगे।
एक बात और मैं बता दूं कि मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि शनि कौन से भाव में बैठ के क्या फल देते हैं। फिर दर्शकों, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि शनि पर और किसी की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ क्या फल होगा, या शनि के साथ और कोई ग्रह बैठे हो तो वहाँ क्या फल होगा, क्योंकि वो हम आगे बताएंगे। क्योंकि अगर यहाँ शनि के साथ अगर राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, या अगर सूर्य या फिर कोई और बैठे तो वहाँ अंतर आ जाएगी। वहाँ फिर ये पूर्ण फल नहीं देंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, जो मैं अभी बताऊंगा उसमें अंतर आ जाएगी। जैसे मैंने बताया शनि यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर अगर इनकी राशि या मित्र राशि नहीं है तो ये ज़्यादा अधिकतर काम ये बिगाड़ेंगे, विलम्ब करेंगे। बिगाड़ेंगे नहीं, विलम्ब सिर्फ करेंगे, बाद में तो आपका होगा ही होगा। और ये भी देखना है शनि इस लग्न में कारक है या नहीं। यहाँ पर कार्य विलम्ब होगा, आपको झूठ बोलने के लिए उकसाएंगे, गलत कार्य करने के लिए उकसाएंगे। उसके बाद आप पर ये प्रभावी हो जाएंगे। फिर ये आप पर ये अपना दिखाना चालू कर देंगे, अपना कार्य चालू कर देंगे, आपको दंड देना चालू कर देंगे। तो ये गलत कार्य कैसे करने के लिए कैसे उकसाएंगे, आपको झूठ बोलने के लिए उकसाएंगे। बड़ों की जो है आप सम्मान नहीं कीजिएगा तो भी आप को ये उकसाएंगे, तो भी आप शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। प्लस में आप अगर अपना माता पिता का अपमान करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, या जो गरीब है, जो असहाय है, उसको आप मतलब रुलाते हैं या 5-10 रुपए के लिए उसको रुष्ट कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं। जिसने मान लीजिए बहुत पसीना बहाया, कोई रिक्शे वाला है या कोई लेबर है, उसने 15 रुपये 20 रुपये का काम किया, आप उसने 20 रुपये का काम किया, 15 रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये के लिए वो चिल्ला रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इस स्थिति में जो हकदार है वो उसका हक को रोकते हैं। वहाँ पे शनि दृष्ट हो जाते हैं और शनि अपना प्रभाव डालना चालू कर देते हैं। शनि ये नहीं कहते हैं कि दान दो, ये नहीं कहते हैं कि आप जाके पूरे गांव में मतलब अगर सबको दान दो, वो ये नहीं कहते हैं सबको बांट दो। लेकिन शनि ये जरूर कहते हैं जो गरीब है, जो बेसहाय है, उसको जितना हो सके मदद करके उस लायक बनाओ ताकि उसे मांगना ना पड़े। तब शनि खुश हो जाते हैं और शनि मतलब अपना प्रभाव आपको सही देंगे। तो यहाँ से जब शनि बैठे हो तो यहाँ से तीसरी दृष्टि डालते हैं पराक्रम में। पराक्रम में ये जबरदस्त कराएंगे, पराक्रम में ये इतना रगड़ देंगे, आपको इतना रगड़ देंगे ताकि आपका जो है सो कार्य मतलब सारे कार्य में आप निपुण हो जाएंगे, सारे कार्य को आप समझ जाएंगे, हर क्षेत्र में रगड़ देंगे। प्लस यहाँ जो बैठे रहेंगे तो ये भाइयों बहनों का, छोटे भाइयों बहनों का घर होता है। तो इस भाव में अगर शनि की दृष्टि है और शनि इस लग्न कारक नहीं है तो उनसे थोड़ी आपकी संबंध खराब रहेगी। हालांकि उनको आप मदद जरूर करेंगे लेकिन उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और संबंध खराब ही रहेगा अधिकतर। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सप्तम भाव देखेंगे, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में ये कमी ले आएंगे, दाम्पत्य सुख में ये कमी कर देंगे। हालांकि इस क्षेत्र में ये दिग्बली हो जाते हैं और यहाँ देखेंगे थोड़ी कमी ले आएंगे। प्लस में अगर मंगल वगैरह अगर यहाँ बैठे हों तो फिर दाम्पत्य जीवन में ये तोड़ भी देते हैं, वहाँ तक भी समस्या आ जाती है टूटने की। अगर गुरु वगैरह का दृष्टि पड़ जाए तो फिर वैसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मंगल हो तो टूटने की संभावना आ जाती है। तो यहाँ दाम्पत्य जीवन ये तोड़ देते हैं, ये कष्ट ले आते हैं दाम्पत्य जीवन में। माफ़ कीजिएगा, तोड़ते नहीं, कष्ट ले आते हैं अगर यहाँ से नहीं देख रहे हैं। और ये 10वीं दृष्टि से ये कर्म भाव को देखेंगे। कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म में भी आपको मतलब उतार चढ़ाव थोड़ी रखेंगे और कर्म में थोड़ी ये रगड़ते रहेंगे। हालांकि कर्म आपका चलता रहेगा और इनसे क्षेत्र में अगर कर्म भाव में इनकी दृष्टि है तो इनसे क्षेत्र में आप व्यापार कीजिए तो अच्छा फल होगा। लेकिन शनि इस लग्न में कारक होना चाहिए। अगर इस लग्न में कारक हो तो और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और शनि के संबंधित क्षेत्र में आप व्यापार करना चाहते हो तो आपको लाभ होगा। आइए दूसरी भाव में चलते हैं। दूसरी भाव में अगर शनि बैठे हो तो ये अचल संपत्ति का भाव होता है। शनि का एक और जैसे मैंने प्रभाव बताया कि जहाँ बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं।
जहाँ देखते हैं उस भाव में कमी लाते हैं। यहाँ शनि बैठे रहेंगे तो अचल संपत्ति में ये वृद्धि करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से तीसरी दृष्टि इनके सुख भाव में पड़ेगी और सुख भाव में ये कमी लाएंगे। सुख भाव में ये कारक होते हैं लेकिन फिर भी ये कमी लाएंगे। कमी क्या लाएंगे? ये भूमि भवन वाहन का घर होता है तो उसमें ये कमी नहीं लाएंगे, वो आपको सारी देंगे। लेकिन माता का घर होता है तो माता के साथ संबंध खराब करेंगे, माँ के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे, हड्डियों में दर्द वगैरह ये समस्या ले आएंगे। यहाँ से सातवीं दृष्टि यहाँ से सातवीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखेंगे तो इस भाव में शनि कारक होते हैं, क्योंकि ये आयु का घर होता है तो आयु में कमी नहीं लाएंगे। लेकिन ये आध्यात्मिक क्षेत्र का भी होता है, तंत्र मंत्र का भी क्षेत्र होता है, भाव होता है। लेकिन तो ये तंत्र मंत्र में आपकी या तो खर्च ज़्यादा करा देंगे या फिर आपको तांत्रिक बना देंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बना देंगे। प्लस में इस भाव में अगर शनि दृष्टि रख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हड्डियों से परेशानी थोड़ी रखेंगे ये। अब 10वीं दृष्टि शनि की पड़ेगी एकादश भाव में। एकादश भाव में शनि की जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपकी आय बनी रहेगी। आय बनी रहेगी, कैसी आय बनी रहेगी? सही तरीके की आय कम बनेगी लेकिन गलत तरीके की आय ज़्यादा बनेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी आप सरकारी क्षेत्र या किसी क्षेत्र में हैं जहाँ से आपको टेबल के ऊपर का पैसा कम, नीचे का पैसा ज़्यादा आ रहा है, उस क्षेत्र में आपकी कमाई ज़्यादा होगी। आइए तीसरी भाव में चलते हैं। तीसरे भाव में शनि अगर बैठे तो ये पराक्रम का भाव होता है। पराक्रम का भाव है, यहाँ पे शनि ये पराक्रम जबरदस्त करवाते हैं। किसी भी जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं वहाँ बहुत रगड़ते हैं, बहुत प्रयत्न करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, उसके बाद सफलता देते हैं। पर इसमें छोटे भाइयों बहनों में ये थोड़ी संबंध में कमी ले आते हैं, खराब करते हैं संबंध। यहाँ से ये तीसरी दृष्टि से ये देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव होता है ज्ञान का, लव अफेयर का और ये संतान का। संतान में ये विलम्ब करेंगे, पढ़ाई में मध्य अवस्था में आपकी मन नहीं लगेगी, पढ़ाई में भी विलम्ब करेंगे। प्लस लव अफेयर अगर आपका रहेगा तो उसमें ये विच्छेद लाएंगे, उसमें आपकी जो है ईगो के कारण लव वगैरह टूट सकता है, उसमें आप ध्यान रखें। प्लस में आइए सातवीं दृष्टि अगर शनि यहाँ बैठे हो तो सातवीं दृष्टि आपकी पड़ेगी भाग्य भाव में। भाग्य भाव में अगर दृष्टि पड़ रही तो भाग्य आपका खुलेगा जरूर, लेकिन बहुत विलम्ब से खुलेगा, जल्दी नहीं खुलेगा, बहुत लेट खुलेगा। 10वीं दृष्टि से ये देखेंगे द्वादश भाव। द्वादश भाव में अगर शनि देख रहे हैं तो ये खर्च करवाएंगे, और ये खर्च करवाएंगे तो कोई अच्छी चीज़ों में खर्च नहीं करवाएंगे, क्योंकि शनि जो खर्च करवाएंगे ये होता है मतलब कोर्ट कचहरी का मामला यहाँ से देखा जाता है, तो ये बुरे कार्यों में खर्च करवा सकते हैं। उस बात से ध्यान रखें कि शनि इस लग्न में कारक है या नहीं, और यहाँ जो बैठे हैं यहाँ कौन से भाव ग्रह बैठे हैं, किसको शनि देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ये खर्च करवाएंगे बुरे कार्यों में। आइए चौथे भाव में अगर शनि बैठे हो तो यहाँ ये सुख का भाव होता है और शनि इस भाव के कारक होते हैं। यहाँ पर भूमि भवन वाहन का इस भाव से विचार होता है, तो यहाँ से ये भूमि भवन वाहन में ये कमी नहीं लाएंगे, सारी देंगे। ये से अनेक भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ये माता का भी घर होता है या माता के सुख में कमी ले आएंगे, माता को ये हड्डियों का रोग दे सकते हैं या परेशानी दे सकते हैं, और उनसे मतलब कलह ये करवाएंगे, घर में कलह बना रहेगा, ये स्थिति ले आएंगे। क्योंकि ये रिश्तों में कमी थोड़ी लाते हैं, बाकी ये कमी को नहीं करते सुख में। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे शत्रु भाव में डालेंगे तो आपकी वाणी के कारण शत्रु बनेगी। शत्रु तो होगा ही, लेकिन शत्रुओं से आपकी कोई नुकसान नहीं होगी, क्योंकि जहाँ शनि शत्रुओं को देख रहे हैं वहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शनि खुद देख लेंगे। यहाँ से थोड़ी गुप्त रोग वगैरह हड्डियों से परेशानी हो सकती है। फिर सातवीं दृष्टि से ये कर्म भाव को देखेंगे। कर्म भाव को देखेंगे तो अगर यहाँ स्वराशि तो यहाँ इनकी मित्र राशि पड़ रही हो या मित्र कोई बैठे हो फिर तो ठीक है, वरना ये फिर पिता से संबंध खराब कराएंगे। यहाँ पर आपसे हो सकती है पिता की अपमान भी हो सकती है अगर इनकी शत्रु राशि बैठी हो, वरना फिर ठीक रहेगा। कर्म का भाव होता है तो कर्म क्षेत्र में ये थोड़ी उतार चढ़ाव लाएंगे। अगर शनि इस लग्न में कारक हैं तो आप शनि से संबंधित व्यापारी कीजिए, जैसे कोयला चमड़े वगैरह ये सब का व्यापार कीजिए, ऊन वगैरह का, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं दृष्टि शनि की जो है लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपके सारे कार्य विलम्ब होंगे, लेकिन होंगे जरूर। जो आप चाहेंगे वो होंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे, जब शनि चाहेंगे तब होंगे। आइए पंचम भाव में शनि अगर बैठे हो, जैसे मैंने बताया ज्ञान का भाव, लव का भाव, और ये जो है संतान का भाव होता है, तो संतान में विलम्ब कराएंगे, ये गर्भपात कराते हैं, संतान में विलम्ब कराएंगे। ज्ञान हालांकि संतान देंगे, ऐसा नहीं संतान नहीं देंगे, लेकिन लेट देंगे। ज्ञान भी होगा लेकिन बहुत विलम्ब होगा। मध्य अवस्था जो रहेगी आपकी मतलब थोड़ी लापरवाही में गुजरेगी, कम पढ़ाई में ध्यान होगा। शुरुआत
नहीं, मध्य की बात कर रहा हूँ। मध्य का जो होता है ये यूँ समझ लीजिए 5वीं 7वीं के बाद की जो अवस्था 10वीं के आसपास होगी वो थोड़ी लापरवाही में गुजरेगी। फिर संतान का जैसे मैंने बताया आपको विलम्ब होगा। आगे होता है लब वाला जो होता है उसमें आपकी ब्रेक करवा सकते हैं, क्योंकि ये शनि जो होते हैं वो उसको तोड़ देते हैं, तो उसमें ध्यान रखें। यहाँ से तीसरी दृष्टि दाम्पत्य जीवन में पड़ेगी, तो ये दाम्पत्य सुख को ये खराब करेंगे, क्योंकि उसमें विच्छेद ले आएंगे, उसमें कलह तुरीय बना देंगे थोड़ी। प्लस में जो यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव में पड़ेंगे, तो शनि जो है, शनि का अगर जो संबंध लाभ भाव से पड़ रही है तो लाभ आपका निरंतर बना रहेगा, और ऐसा लाभ बनेगा कि शनि की अगर दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, अत्यधिक लाभ होगा। लेकिन लाभ जो होगा सारे सही कार्यों से नहीं होगा, कुछ बुरे कार्यों से भी होगा। और जो यहाँ लाभ होगा वो यहाँ फिर जब अचल संपत्ति के भाव देखेंगे, धन संचय का भाव देखेंगे, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, यहाँ डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। तो शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, जितने बुरे पैसे आएंगे वो इधर से निकल पे जाएंगे, संचय नहीं होने देंगे। तो उस भाव का, उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बुरे कार्यों से पैसा आया हुआ रहता नहीं। आइए षष्ठम भाव में अगर शनि बैठे तो ये शत्रु का भाव होता है। यहाँ तो आपकी वाणी के कारण शत्रु बन सकता है, लेकिन उस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बुरे किसी को ना बोले। शत्रु तो बनेगा लेकिन शत्रु से आपकी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शनि जो है वो शत्रुहंता होते हैं। शत्रु से आपकी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु अगर आपका बन रहा है तो आप उनको माफ़ कर दीजिए, बाकी शनि देख लेंगे। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे अष्टम भाव को, अष्टम भाव देखेंगे तो ये जो होता है आयु का भाव होता है। आयु में कमी नहीं करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आपकी रुचि बढ़ाएंगे, तंत्र मंत्र में आपकी खर्चा करवा देंगे या फिर आपको तांत्रिक बना देंगे। ये हड्डियों का परेशानी, इन दोनों भावों में अगर शनि की संबंध बनेगी तो हड्डियों की परेशानी देंगे, हड्डियों में दर्द वगैरह वो शिकायत आपकी रह सकता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि ऐसे ही व्यय भाव को देखेंगे, व्यय भाव को देखेंगे तो फिर आपका व्यय वगैरह करवाएंगे। और ये सही कार्यों में अधिकतर व्यय नहीं होता है, बुरे कार्यों में भी हो सकता है, क्योंकि गलत ये कोर्ट कचहरी का घर होता है तो हो सकता है बुरे कार्यों में व्यय हो। और ये ऋण भाव होता है तो ऋण लेकर भी व्यय कर सकते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा व्यय में कंट्रोल रखें। फिर यहाँ से 10वीं दृष्टि से ये पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम में ये ज़बरदस्त संघर्ष करवाएंगे। जिस क्षेत्र में आप पराक्रम कर में उसमें सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। प्लस में भाइयों बहनों जो है छोटी, उनमें संबंध थोड़ी खराब करेंगे, उनसे बनेगी आपकी कम। आइए सप्तम भाव में अगर शनि बैठे हो तो यहाँ से फिर ये होते हैं शनि, इस भाव में दिग्बली हो जाते हैं शनि। यहाँ शनि क्या मतलब अकेले हो तो यहाँ खराब करेंगे, किसी और शुभ ग्रह के साथ बैठे हो तो फिर उतना कम प्रभाव पड़ेगा, वरना ये दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे, दाम्पत्य जीवन में कमी ले आएंगे, प्लस विवाह में विलंब करेंगे। यहाँ अगर मंगल राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो फिर शादी टूटने की भी नौबत आ सकती है। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग्य में, भाग्य भाव में अगर तीसरी दृष्टि पड़ रही तो भाग्य आपका बहुत विलंब खुलेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न में, आपका काम सारा यहाँ विलंब होगा, प्लस आप जो चाहेंगे वो होगा लेकिन बहुत लेट होगा। प्लस यहाँ से अगर 7वीं दृष्टि आप पर पड़ रही तो आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है, इसीलिए गलत कार्य करने में, किसी को अपमान, बड़ों का अपमान करने या गुरु का अपमान करने, ये सबसे बचें, या फिर झूठ बोलने से, ये सबसे बचे। वरना ये कई बार क्या होता है कि जिस आदमी के आगे आप सर उठा के चलते हैं वहाँ आपको झुका भी देते हैं, ऐसा स्थिति ले आते हैं। इसलिए आप नम्र बन जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। नम्रता ये चाहते ही हैं शनि की नम्र बन जाए, गलत कार्य ना करें, इसलिए गलत कार्य कीजिएगा शनि तुरंत प्रभाव हो जाते हैं। दसम दृष्टि से शनि देखते हैं इस भाव को देखेंगे सुख भाव को, सुख में कमी, यहाँ भूमि भवन वाहन का ये भाव होता है, इसमें कमी नहीं लाएंगे, लेकिन माता के साथ संबंध खराब करेंगे, माता के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे। अष्टम भाव में अगर शनि बैठे हो तो ये आयु का भाव होता है, आयु के कारक होते हैं शनि, आयु में वृद्धि करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपकी यहाँ बैठे हो तो हड्डियों में थोड़ी कमी ले आएंगे, आपके तंत्र मंत्र में ज़्यादा रुचि रहेगी और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी। ये सब में यहाँ से तीसरी दृष्टि से कर्म भाव देखेंगे, कर्म भाव देखेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत रगड़ेंगे। कार्य जो है आप हो सकता है कई बार एक कार्य में न टिके, दूसरा कई कार्य भी चेंज करना पड़े, ऐसी स्थिति भी आ सकती है अगर शनि अंश बल में कम हो या पापग्रह से दृष्ट हो रही हो, मंगल वगैरह राहु से, तो ये भी स्थिति हो सकती है। या यहाँ शत्रु राशि बन रही हो तो फिर पिता से संबंध खराब कराएंगे, ऐसा भी हो सकता है। वरना फिर कार्य सही चलेगा अगर
शत्रु मित्र राशि पड़ रही हो तो फिर कार्य सही रहेगा, पिता के साथ भी उतना संबंध खराब नहीं रहेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि यहाँ से इस भाव में पड़ेगी, ये धन संचय का भाव होता है, अचल संपत्ति का भाव, इसमें धन संचय ये होने नहीं देंगे, कम होने देंगे। 10वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी पंचम भाव में। पंचम भाव जो है ये होता है ज्ञान का भाव, और जैसे मैंने बताया संतान का, तो ज्ञान में ये थोड़ी समस्या लाएंगे, मध्य ज्ञान में मतलब पढ़ाई में थोड़ी विलम्ब करेंगे, मध्य में मन नहीं लगेगा, ऐसा स्थिति ले आएंगे, छेद कर देंगे, और संतान में ये विलम्ब कराएंगे, क्योंकि ये गर्भपात के कारक होते हैं, गर्भपात कराएंगे। जब इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी ये विच्छेद कर देंगे, गर्भपात कर देंगे। यहाँ से आइए नवम भाव। नवम भाव में अगर शनि बैठे हो तो भाग्य में ये विलम्ब करेंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि अगर भाग्य में बैठे हो या भाग्य के कारक होते हैं, 36 वर्ष बाद भाग्य खुलती है, तो यहाँ अगर बैठे हैं तो भाग्य ये लेट खुलने देंगे, बहुत देर से भाग्य खुलेगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि लाभ भाव देखेंगे तो लाभ में आपकी निरंतर लाभ बनी रहेगी, और बुरे कार्य से अधिकतर आप ज़्यादा अच्छी कमा सकते हैं, सही कार्य से आप कम कमाएंगे। यहाँ से शनि सातवीं दृष्टि से आपको पराक्रम भाव देखेंगे। पराक्रम भाव देखेंगे तो यहाँ से आपकी पराक्रम जबरदस्त आपको करवाएंगे, प्लस में आपकी जो है भाइयों बहनों में थोड़ी कम बनेगी। यहाँ से फिर 10वीं दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे। षष्ठम भाव देखेंगे तो ये शत्रु का भाव होता है। यहाँ से शत्रु तो आपको बनना ही बनना है, लेकिन शत्रु से आपकी कोई नुकसान नहीं है, शत्रु को आप माफ़ कर दीजिए, शनि ये देख लेंगे। थोड़ी परेशानी हड्डियों ग्राम में लाएंगे यहाँ देखकर। आइए दसम भाव। दसम भाव में अगर शनि बैठे हो तो ये पिता का घर होता है, कर्म का भी घर होता है, शनि यहाँ कारक हो जाते हैं। तो यहाँ ज़्यादा अगर इनकी राशि पड़ रही हो या फिर शत्रु राशि मित्र राशि पड़ रही हो तो दिक्कत नहीं होगा। अगर शत्रु राशि में बैठे हो और इस लग्न में शनि कारक नहीं हो तो थोड़ी पिता से संबंध खराब करेंगे, वरना सामान्य सही रहेगा। यहाँ फिर शनि के क्षेत्र में आप कार्य कीजिए, बिजनेस कीजिए चमड़े वगैरह का, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कर्म आपका कार्य निरंतर बना रहेगा, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है अगर शनि इस लग्न में कारक नहीं हो या फिर शनि अंश बल में कमजोर हो तो। यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपकी व्यय भाव को देखेंगे। व्यय भाव तो व्यय करवाएंगे, और ये सारे सही कार्य में व्यय इनका नहीं होता है, बुरे कार्य में भी व्यय होता है, व्यय का ध्यान रखें। यहाँ से सप्तम सातवीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे तो सुख में थोड़ी ये मतलब सुख का तो ये सारे देंगे, भूमि भवन वाहन, लेकिन माता के स्वास्थ्य में खराब करेंगे, उनकी हड्डियों वगैरह से समस्या ले आएंगे माता के स्वास्थ्य में, तो ये दिक्कत हो सकती है। 10वीं दृष्टि से ये दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, दाम्पत्य सुख भाव को देखेंगे, और ये जो होता है व्यापार का भी घर होता है, क्योंकि दशम से दशम ये कहा जाता है, इसलिए इससे भी व्यापार का घर माना जाता है। तो आप शनि से संबंधित व्यापार कीजिए। यहाँ बैठे हो शनि या इस भाव को देख रहे हैं तो भी कीजिए, तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ अगर शनि देख रहे हैं तो फिर ये विच्छेद करेंगे, पत्नी के साथ थोड़ी जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह प्रिय ले आएंगे, पत्नी से थोड़ी कलह प्रिय बना रहेगा, ऐसा स्थिति ले आएंगे। अगर गुरु वगैरह का दृष्टि पड़ रही है फिर तो ठीक है, वरना ऐसा समस्या बन सकता है। विवाह में भी विलम्ब कराएंगे, और अगर मंगल बैठे हो तो फिर शादी वगैरह टूटने का भी चांस बन सकता है, ऐसा स्थिति आता है अगर मंगल बैठे हो तो। एकादश भाव में आइए। एकादश भाव में अगर शनि बैठे हो तो फिर लाभ आपका निरंतर बना रहेगा। लाभ के लिए आपको कुछ बोलना ही नहीं, जब शनि देंगे तब यूँ समझ लीजिए कि छप्पर फाड़ के देंगे, लेकिन फिर शनि गलत कार्य का पैसा ज़्यादा देंगे तो उठा भी देंगे, इसलिए उस बात का ध्यान रखना है, किसी को रुला के या किसी का गलत पैसा नहीं लेना, वरना फिर ये लेके चले जाएंगे। जितना यहाँ देंगे उतना यहाँ से जाते टाइम ले भी जाएंगे, क्योंकि अंतिम परिणय जो होता है, अंतिम निर्णय जो होता है शनि का, वो एकदम न्यायकारक होते हैं, ये न्याय करके ले जाते हैं, इसलिए गलत पैसे का ध्यान रखें। हालांकि शनि यहाँ बैठेंगे तो गलत पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, आप चाहे किसी भी तरह का कार्य करें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आ ही जाएगा इस बात। अच्छा, यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपको देखेंगे, लग्न को देखेंगे तो आपकी सारी कार्य जो है विलम्ब कराएंगे। आप जो काम 4 ही दिन में होने सोचेंगे वो हो सकता है 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, या 2 महीने भी लग सकता है। आपका कार्य विलम्ब होगा, क्योंकि आप जब चाहेंगे तब नहीं होगा, जब शनिदेव चाहेंगे तब होगा। शनिदेव आपको उस कार्य के योग्य बनाते हैं, उस कार्य के योग्य जब आप हो जाते हैं तब आप कार्य आपको सौंपते हैं शनिदेव, तब आपका कार्य सिद्ध करते हैं। यहाँ से शनिदेव सप्तम भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, माफ करिए। पंचम भाव को जब देखेंगे तो आपकी जो है संतान होने में विलम्ब होगा, क्योंकि गर्भपात ही कराते हैं, विलम्ब होगा। ज्ञान
ये पढ़ाई क्षेत्र में आपकी जो है सो थोड़ी ये विलम्ब करेंगे, मन थोड़ा कम लगेगा। मध्य जब आपकी शिक्षा की समय रहेगी तब आपकी थोड़ी ज्ञान में कमी ले आएंगे, मन उन नहीं लगेगा। लाभ वगैरह जो है उसमें ये विच्छेद कर देंगे, तोड़ देंगे। 10वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर ये हड्डियों वगैरह से संबंधित ले आएंगे दाम, प्लस में ये तंत्र वगैरह क्षेत्र में आपकी रुचि ले आएंगे। उसमें या तो आप पैसा खर्च कर देंगे या फिर आप तांत्रिक वगैरह में तांत्रिक ही बन जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। फिर आइए द्वादश भाव। द्वादश भाव में अगर शनि बैठे हो तो यहाँ आपकी खर्चा कराएंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा ही करवाएंगे। और सही कार्य कोई ज़रूरी नहीं है, किसी उटपटांग चीज़ों में खर्चा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला का दर्ज विचार यहाँ से किया जाता हो सकता है, गलत कार्यों में भी हो सकता है। आप देखना पड़ेगा शनि इस लग्न में कारक है या नहीं, कौन सी राशि में बैठे वो आप अपना कुंडली में देखिए। लेकिन यहाँ बैठे हैं तो खर्च शनि करवाएंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि से शनि देखेंगे इस अचल संपत्ति भाव में, धन संचय ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ से आपकी धन आएगा लेकिन जाएगा भी, रहेगा नहीं, आएगा वो लेकिन जाएगा भी। यहाँ से ये सब सातवीं दृष्टि से देखेंगे। फिर ये षष्ठम भाव, शत्रु आपकी बनेगी लेकिन शत्रुओं से आपकी नुकसान नहीं होगी, प्लस में ऋण भी आप लेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ की व्यय ज़्यादा होगा और यहाँ ऋण भाव को देख लेंगे, ऋण भी ले आएंगे तो ऋण में भी आप सावधानी रहें, क्योंकि ऋण लेंगे और व्यय तो ये करवाएंगे तो ऋण में सावधानी रखें। 10वीं दृष्टि से ये देखेंगे भाग्य भाव। भाग्य भाव में ये भाग्य खुलेगा जरूर, आपको भाग्य में साथ देंगे लेकिन विलम्ब से देंगे, क्योंकि शनि विलम्ब से सारे कार्य शनि विलम्ब करवाते जरूर हैं लेकिन विलम्ब करवाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बताया शनि 3 द्वादश भाव में फल। तो मैंने बताया कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं और जहाँ देखते हैं उसमें थोड़ी कमी लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बताया कि शनि काम बिगाड़ देते हैं। शनि विलम्ब जरूर करते हैं लेकिन बिगाड़ते नहीं। शनि शुरुआत में कष्ट देते हैं लेकिन शुरुआत में मत जाइए, शनि का उत्तरार्ध में जाइए, पूर्वार्ध में नहीं, उत्तरार्ध में। क्योंकि उत्तरार्ध में ये क्या करते हैं, पूरी तरह निचोड़ के निर्मल करके आपको ये जाते हैं, आपका जो गलत कार्यों का फल है वो पूरा निकाल के जाते हैं। निर्णय आप इनका जो है सो अंतिम निर्णय बहुत अच्छा होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो देखने के बाद शनि की से जो डर है, जो मन में संशय है, वो थोड़ी कमी आ जाएगी। नमस्कार।